सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नज़दीक हो। मतलब आप वहाँ कारखाना लगाते हैं जहाँ से आप बहुत आसानी से अपना सामान दूसरों को सप्लाई कर सकें, जहाँ कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो। जैसे कि हमने अभी अभी चर्चा की कि ऐसी जगह पे कारखाने लगाने जहाँ श्रम, कर इत्यादि खर्चे कम लगें और जहाँ उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। उत्पादन के और भी कारकों की उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी एक देश की सरकार का व्यापार या उत्पादन के प्रति किस तरह का रवैया है, वह किस तरह के कर लगाते हैं, वह कितनी स्वतंत्रता देते हैं कि आप हमारे देश में आकर उत्पादन करो। जैसे भारत बहुत आसानी से अपने यहाँ अपनी अर्थव्यवस्था में दूसरे देशों को और स्वदेशियों को व्यापार करने की छूट देता है, उत्पादन करने की छूट देता है। इसलिए भारत पूरे विश्व के लिए एक बहुत अच्छी जगह है जहां सभी लोग अपना उत्पादन कर सकते हैं। ऐसा और भी देश किया करते हैं। तो यह उन कारकों की बात हो रही है जिसके कारण और देश आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपके पास पानी की कितनी उपलब्धता है, आपके पास बिजली की कितनी उपलब्धता है और सरकार इन सब चीज़ों के ऊपर कितना कर लगा रही है। श्रम मतलब मजदूरी आपके देश में कितनी दी जाती है। इन सब कारकों का ध्यान रखते हुए यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपके पास आती हैं। और आजकल यह देखा जाता है कि किस तरह के मानव संसाधन एक देश में उपलब्ध है। जैसे कि हम देखते हैं भारत में इंजीनियर, डॉक्टर या अकाउंटेंट बहुत हैं, क्योंकि भारत का स्कूलों का और कॉलेजों का जाल किसी भी देश की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमारे देश में इस तरह के मानव संसाधन बहुत मिलते हैं। इसलिए अधिकतम बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित होती हैं। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती है जो इनके हितों का देखभाल करती है। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में और अध्ययन करेंगे। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करते हैं। कार्यालयों मतलब ऑफिस की, कारखानों की मतलब फैक्ट्रियों की, जहां पे उत्पादन होगा। बच्चों, आप इस बात को समझ लीजिए, सिर्फ उत्पादन करने से ही सामान बिक नहीं जाता। उसके लिए आपको सामान बेचने के लिए बहुत सारे और कार्य करने पड़ते हैं। जैसे चीज़ों के विज्ञापन बनाना, चीज़ों की मार्केटिंग करना, चीज़ों का हिसाब किताब रखना, संयोजन करना। तो इन सबको आप ऑफिस से जोड़ते हैं। तो हम अधिकतम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में यह देखते हैं कि उत्पादन होता है किसी एक जगह, लेकिन उसके ऑफिस या कार्यालय अलग अलग देशों में होते हैं, जहां से सामान बेचा जा रहा है, जहां उनका प्रबंधन हो रहा है, मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। आपने आमतौर पे अंग्रेजी के शब्द सुने होंगे, FDI, विदेशी निवेश। बाहर के देशों द्वारा आपके देश में किया गया निवेश विदेशी निवेश। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है
कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। देखिए, ये सभी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। किसी दूसरे देश की एक कंपनी आपके देश में निवेश किस चीज में करेगी? भूमि में, भवन में, मानव संसाधनों में। और क्यों करेगी? ताकि वो लाभ अर्जित कर सके। और लाभ अर्जित करने के लिए आपके खर्चे कम होने चाहिए, और खर्चे कम करने के लिए आपके यहां पे श्रम मतलब मजदूरी कम होनी चाहिए, कर कम होने चाहिए, बाकी के सभी संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। सरकार की नीतियां आपके लिए अनुकूल होनी चाहिए। तो इन सभी चीजों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां आकर्षित होती हैं और आपके देश में निवेश करती हैं। और निवेश करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, लाभ। और लाभ होगा जब खर्चे कम होंगे। और खर्चे कम करने के लिए यह सब कारक हैं जो हमने अभी अभी पढ़े। अब देखिए, एक बहुत ही खास बात, कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन मतलब एक बाहर की कंपनी और एक स्वदेशी दोनों मिलके भी उत्पादन किया करते हैं। क्योंकि कभी कभार एक देश यह चाहता है कि सिर्फ विदेशी कंपनी का ही लाभ क्यों हो, वैसी वैसी चीजें जो स्वदेशी कंपनी भी बना सकती है उसका भी बराबर लाभ होना चाहिए। तो भारत जैसे कुछ देश अपनी कंपनियों के लिए, अपनी कंपनियों के विकास के लिए बाहर की कुछ कंपनियों से हाथ मिलाते हैं और संयुक्त उत्पादन करते हैं, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी लाभ पहुंचता है और स्वदेशी कंपनी को तो लाभ पहुंचेगा ही। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में आएंगी और हमें निवेश की राशि देंगे। इसके बाद क्योंकि राशि हमारे देश में आ चुकी है, इससे तीव्र उत्पादन होगा, उसके लिए मशीनें आएंगी। और दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ लेकर आती हैं। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है और हमें भी उस तकनीक के बारे में सिखाती है। इससे हमारे देश का विकास भी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रस्तुत कार्टून में एक व्यापारी या एक निर्माता क्या कहता है, हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर यह खर्चीला हो गया है। खर्चीला शब्द अपने आप में सारी परिभाषा कर रहा है। मान लेते हैं ये किसी विकसित देश में है और उस विकसित देश में श्रम मतलब मजदूरी के जो कम से कम भाव हैं वह भी किसी विकासशील देश से ज्यादा होते हैं। तो वहां खर्चा ज्यादा होगा। तो उस खर्चे को कम करने के लिए यह निर्माता यहां से अपने कारखाने को स्थानांतरित, ट्रांसफर करना चाहता है किसी ऐसे देश में जहां उन्हें यह खर्चे कम पड़े। खर्चे कम होंगे तो लाभ अपने आप ही ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि किसी विकासशील देश में अगर कोई ऐसी कंपनी है जो घाटे में चल रही है या जिससे उत्पादन नहीं हो रहा, उन कंपनियों को यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां खरीद लेती हैं और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करती हैं।
अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी यह आसानी से कर सकती हैं। अपार संपदा मतलब इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास बहुत सारी धन संपत्ति होती है और यह कंपनियां किसी भी दूसरे देशों की जो उनसे कम है उन कंपनियों को खरीदने का मादा रखती हैं और जैसे ही ये उन कंपनियों को खरीदती हैं उसमें एक अच्छा खासा निवेश करके नई मशीनें लगा के नई तकनीक से और उत्पादन करने लगती हैं और उस देश को विकास के पद पर ले जाती हैं।